एक छोटा सा गांव था जहां अहमद नाम का एक शख्स रहता था। अहमद अपनी ईमानदारी और अल्लाह पर कामिल यकीन की वजह से पूरे गांव में मशहूर था। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अहमद पर आजमाइश का वक्त आ गया। उसका छोटा सा कारोबार ठप हो गया और घर में फांकों की नौबत आ गई। अहमद की बीवी ज़ैनब एक नेक सीरत खातून थी। एक दिन जब घर में खाने को कुछ न बचा और बच्चे भूख से रोने लगे तो ज़ैनब ने अहमद से कहा, आप शहर जाकर काम क्यों नहीं ढूंढते? अल्लाह कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेगा। अहमद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ज़ैनब, अल्लाह बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या सही है। अगर उसने आज हमारा दस्तरख्वान खाली रखा है तो वही इसे भरेगा भी। मेरा यकीन उस पर पुख्ता है। अहमद शहर की तरफ निकल पड़ा। सारा दिन धूप में भटकने के बाद भी उसे कहीं काम न मिला। शाम होने को थी। वो थक कर एक पुरानी मस्जिद के कोने में बैठ गया। उसका दिल गमगीन था लेकिन जुबान पर अल्हम्दुलिल्लाह था। वहाँ बैठे हुए उसे एक चमड़े यानी लेदर का थैला मिला। जब उसने थैला खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस थैले में सोने के 1000 सिक्के और एक कीमती हीरा था। एक पल के लिए अहमद के जहन में अपने भूखे बच्चों का ख्याल आया। अगर मैं इसमें से सिर्फ 2 सिक्के निकाल लूं तो मेरी मुश्किल हल हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, उसने सोचा। लेकिन फौरन ही उसके ईमान ने झटका दिया। उसने सोचा, मेरा रब देख रहा है, जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, क्या वो मेरी भूख का हल इस हराम के पैसे में रखेगा? हरगिज़ नहीं। उसने थैला बंद किया और वहीं बैठकर मालिक का इंतज़ार करने लगा। कुछ ही देर में एक शख्स चिल्लाता हुआ वहां आया, मेरा थैला, किसी ने मेरा थैला देखा है? उसमें मेरी पूरी जिंदगी की कमाई थी। अहमद ने खड़े होकर वो थैला उस शख्स के हवाले कर दिया। वो शख्स बहुत खुश हुआ। उसने थैला खोलकर पैसे गिने और बिना शुक्रिया अदा किए वहां से चला गया। अहमद को उम्मीद थी कि शायद वो कुछ इनाम देगा ताकि वो घर के लिए राशन ले सके, लेकिन उस शख्स ने उसे मुड़कर देखा तक नहीं। अहमद खाली हाथ घर लौटा। बच्चे सो चुके थे। ज़ैनब ने पूछा, क्या कुछ मिला? अहमद ने पूरी कहानी सुना दी। ज़ैनब ने सब्र से काम लिया और कहा, आपने अल्लाह के डर से हराम को ठुकराया है, अल्लाह इसका अजर ज़रूर देगा। अगली सुबह उनके घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर वही शख्स खड़ा था जिसका थैला अहमद ने लौटाया था। उसके साथ कुछ मुलाजिम थे जिनके हाथों में राशन और कपड़ों की बोरियां थीं। वो शख्स अहमद के पाँव में गिर पड़ा और रोने लगा। उसने बताया, भाई मुझे माफ़ कर देना, कल मैं दरअसल तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। वो थैला मेरा नहीं था बल्कि शहर के एक बहुत बड़े ताजिर यानी मर्चेंट का था जो इंतकाल कर चुका है। उसने अपनी वसीयत में लिखा था कि उसकी जायदाद का एक हिस्सा उस शख्स को दे दिया जाए जो सबसे ज़्यादा अमीन और ईमानदार हो। उसने आगे कहा, मैं उस ताजिर का वकील हूँ। मैंने कई लोगों के सामने वो थैला गिराया, लेकिन सबने या तो पैसे निकाल लिए या थैला लेकर भाग गए। तुम वो पहले शख्स हो जिसने एक सिक्का भी नहीं चुना, हालांकि तुम्हारे चेहरे से तुम्हारी गुर्बत साफ जाहिर थी। उस वकील ने बताया कि ताजिर की वसीयत के मुताबिक अब से शहर का वो बड़ा बाग और 2 हवेलियां अहमद की मिल्कियत है। इसके अलावा 1000 सोने के सिक्के भी उसे इनाम के तौर पर दिए गए। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। उसने सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसका यकीन जीत गया था। वो जो कल तक फाकों में था, आज गांव का सबसे सखी आदमी बन गया। उसने उस दौलत से गांव में एक मदरसा और मुसाफिर खाना बनवाया ताकि कोई भूखा ना सोए। दोस्तों, इस कहानी का सबक ये है कि अल्लाह पर यकीन कोई लफ्ज़ नहीं बल्कि एक कुव्वत है। जब हम अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करते हैं और हराम रास्ते के बजाय सब्र का रास्ता चुनते हैं तो अल्लाह वहाँ से रास्ता निकालता है जहाँ हमारी अक्ल ख़त्म हो जाती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जो अल्लाह पर तवक्कुल यानी भरोसा करे तो अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। हमेशा याद रखें, अल्लाह के फ़ैसले हमारी ख्वाहिशात से बेहतर होते हैं। बस थोड़ा सब्र और कामिल यकीन की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसी ईमान और सब्र से भरी कहानियाँ पसंद हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह आपको इसका अजर दे।